हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही निरंतर कर रहे होंगे। आज एक विशेष टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जो कक्षा 10th के बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिससे हर बार कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलते हैं। टॉपिक का नाम है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो कहाँ इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, इमेजिनरी बनती है या फिर रियल बनती है, वास्तविक बनती है। इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर आपको अपने बोर्ड में नंबर फिक्स करने हैं तो आपको एंड तक इस वीडियो में रुके रहना है, ताकि आपका जो नंबर सिक्योर है वो हो सके। बात समझ में आ गई बेटा। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कोई भी काम अगर करना स्टार्ट करना होता है तो हमें उसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है कि हमें ये काम अगर यहाँ तक पहुंचाना है तो उससे पहले हमें क्या क्या सीखना होता है। इसी तरीके से अगर आपको दर्पण के द्वारा यानी मिरर के द्वारा, गोलीय दर्पण के द्वारा हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर के द्वारा हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन सीख ली है। दर्पण के द्वारा हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाना सीखना है। अब उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कौन कौन से रूल होते हैं जिनके आधार पर हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर लेना, बस आपको 3 नियम ध्यान रखने हैं। कितने नियम ध्यान रखने हैं बेटा आपको? 3। उन नियमों के बारे में सीखेंगे, फिर हम इमेज बनाना सीखेंगे। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स हैं, सारे क्लियर हो सके। आपके सामने स्लाइड दिख रही होगी बेटा। स्लाइड में लिखा है किरण आरेख के नियम। किरण आरेख के नियम का मतलब है बेटा कि रूल्स सीखने हैं हमें, क्या डायग्राम बनाने के या इमेज फॉर्मेशन के हमें रूल्स सीखने हैं। रूल हमारे पास बेटा केवल और केवल 3 है। अगर इसमें 4 नियम लिखे ये ज्यादा काम का होता नहीं है, लेकिन हम 3 नियमों से लगभग प्रतिबिंब बना लेते हैं। चलिए हम आपके सामने एक मिरर तैयार करेंगे। एक मिरर होगा कॉन्वेक्स और एक मिरर होगा कॉनकेव। दोनों मिरर हम लोग तैयार करेंगे। उन मिरर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। आपके सामने एक दर्पण तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को देख के बताना है कौन सा मिरर होगा। अगर हमने ये मिरर बनाया और इस मिरर में हमने बाहर साइड पॉलिश कर दी, अगर आउटसाइड पॉलिश कर दी तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अगर आउटसाइड पॉलिश होती है बेटा तो जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है, बोले तो अवतल दर्पण होता है। बात सही है। जब भी बाहर पॉलिश होती है, अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, तो दर्पण होता है बेटा कॉनकेव। सही बात है। इसके बाद हम बगल से एक साइड से एक मिरर और बना रहे हैं आपके सामने, तो आपको देख के बताना है कौन सा मिरर होगा। अगर बेटा हम पॉलिश कर दें इनसाइड, कहां पॉलिश कर दें? हम इनसाइड पॉलिश कर दें अंदर की ओर, और परावर्तन अगर बाहर से होता है रिफ्लेक्शन, तो समझ जाएंगे ये जो हमारे पास मिरर तैयार है बेटा ये कौन सा रहा होगा? कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा। ये हो गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। सही बात है। ओके। इसके बाद हम लोग जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन हमने सीखी थी फटाफट से आपके सामने लिखेंगे और रिवाइज भी आप लोग करते रहेंगे। अगर हम बात करेंगे मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पी कहते हैं बेटा। और जिस भी खोखले गोले से इसको काटा गया है, जिस भी स्पेरिकल से इसको कट किया गया है, उसका जो सेंटर रहा होगा बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। सी और पी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको आप नाम देते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य एक्सिस होता है ना। इसी तरीके से इस वाले के लिए हम लोग बात कर लेंगे बेटा, इसका भी जो मध्य बिंदु होगा उसे आप पी कहेंगे, पोल। और इसके साथ जो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा सी, इसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी इसको आप सी कहेंगे। सी और पी के बीच में एक मध्य बिंदु होता है जिसको आप एफ कहते हैं। यहां पर भी सी और एफ के बीच में एक मध्य बिंदु होता है जिसको आप एफ यानी फोकस कहते हैं। ये हमारे पास 2 डायग्राम एकदम से तैयार हैं। अब आप देखिएगा, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, ये हमारे पास जो कहानी होगी उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहानी होगी, हमारे पास 3 रूल है बेटा। कितने रूल हैं? 3। गौर से देखते जाएंगे आप। पहला रूल क्या कहता है हमारे लिए? कोई भी इमेज अगर आपको तैयार करनी है, पहला रूल ध्यान रखना है, पहला और दूसरा रूल एक दूसरे के अब रिवर्स होते हैं बेटा। ये दोनों रूल जो है वो एक दूसरे के बेटा कैसे हैं? रिवर्स है। ध्यान क्या रखना है? गौर से सुनेंगे। अगर अवतल दर्पण की बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, अगर कोई भी लाइट रेज बेटा आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपके पास मुख्य अक्ष है रेड वाली, और हम लोग ग्रीन कलर से एक लाइन भेज रहे हैं, मतलब लाइट भेज रहे हैं, और लाइट भेजी हमने बेटा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। आप जानते हैं कि एक किरण और दूसरी किरण अगर एक दूसरे के सीधे समांतर होती है तो उसको हम लोग समांतर कहते हैं। जब भी कोई लाइट प्रकाश किरण कैसी जाए बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, तो यहां से क्या होगा बेटा? इसका रिफ्लेक्शन, यहाँ परावर्तन होगा, टकराएगी, और टकराने के बाद बेटा ये हमेशा फिक्स है, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये बात ध्यान रखना है आपको। जो भी प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो भी प्रकाशीय किरण बेटा
मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, उसे आपको ध्यान रखना है। वो कहां से होके जाएगी? हमेशा हमेशा वो फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी। ये हमेशा कहां से जाएगी आपके पास? फोकस से होके जाने वाली है। बात क्लियर है? जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो हमेशा बेटा कहां से जाएगी? आपकी फोकस से जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी यहां पे देखेंगे, अगर यहां से मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं आप कोई प्रकाश किरण, देखिए रेड कलर की लाइन कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है आपके पास? कोई लाइट आपने भेजी, तो जो भी लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ऐसे जाएगी, ये जाएगी और इसको ऐसा लगेगा बेटा ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा या तो फोकस से होकर जाती है या ऐसा लगता है फोकस से आ रही हो। अगर मिरर है कॉनकेव, दर्पण अगर कौन सा है? अवतल है, तो फोकस से होकर जाएगी। अगर दर्पण कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स है, तो ऐसा लगेगा कि एप से आ रही है। क्लियर बात है? चलिए दूसरा रूल सिखाते हैं आपको। सेकंड रूल ये है कि फोकस से होकर जाने वाली लाइट हमेशा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखेंगे बेटा, बना के दिखाएंगे आपको। ये है अपने पास फोकस, ठीक है। अगर हमने लाइट रेज को बेटा फोकस से भेजा, मान लो हमने ऐसे लाइट रेज को भेजा, कहां से भेजा आपने? फोकस से। तो जब आप फोकस से किसी लाइट को भेजते हैं तो ये यहां से टकराने के बाद बेटा ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर फोकस से होकर जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और पहला रूल्स क्या था? अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो टकराने के बाद वो हमेशा कहां से जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी। ये बात फिक्स है, ये बात बिल्कुल एकदम से क्या है? फिक्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें देखते हैं, अगर फोकस की ओर जाती हुई भेजे हम कोई लाइट रेज, ऐसे लगे कि वो कहां जा रही है? फोकस की ओर जा रही है। कहां जा रही है बेटा? फोकस की ओर। तो वो फोकस की ओर जाती हुई लगने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के बाद बेटा हमेशा मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, सबसे सिंपल है और बार बार हम इसका यूज भी करते हैं। तो रूल नंबर 3 हमसे ये कहता है, कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, कोई भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, बोले तो आपकी वक्रता केंद्र से जाएगी। अगर लाइट वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ध्यान रखना है आपको, जो लाइट होगी वो उसी माध्यम में बेटा वापस जाएगी, सेम पाथ पर, जैसे आई है वैसे ही रिटर्न जाएगी। जो भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो बिना डाइवर्ट हुए, वो बिना किसी तरीके से विचलित हुए उसी मार्ग में क्या चली जाएगी बेटा? वापसी चली जाएगी। ध्यान रखना है। इसके बाद अगर सी की ओर भेजेंगे कोई लाइट रेज, मान लो आपने ऐसी लाइट रेज भेजी जो ऐसा लग रहा है कहां पे जा रही है? सी की ओर जा रही है, ठीक है। तो जैसी बेटा ये जाएगी वापसी, ये बेटा वैसे ही क्या होगी? रिटर्न आ जाएगी। सी की ओर जाने वाली जो भी किरण होती है वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में बेटा क्या हो जाती है? वापस लौट आती है। क्लियर बात होगी। ये आपको 3 मान, जो आपके पास 3 रूल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखने होते हैं। एक बार रिवाइज करा दे रहे फटाफट से। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलेगी जो भी प्रकाश की किरण, वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी, फोकस से होकर जा रही है अगर या फोकस की ओर जाती हुई दिख रही है तो परावर्तन के बाद वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है आपके पास, जो भी लाइट रेज सी से जाएगी परावर्तन के बाद सी से ही क्या हो जाएगी बेटा? वापसी हो जाएगी। और जो भी किरण सी की ओर जाती हुई दिखेगी वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी बेटा? आपका उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नोट करेंगे हम फटाफट से, पहला आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा, ये लाइट रेज आपने देखा ये डॉट डॉट बनाई है, हमने बनाई है ना। तो डॉट डॉट बनाने का कारण क्या था? उसका कारण बेटा ये है कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास बोर्ड में, ये क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि हमारे पास अगर दर्पण कौन सा है? कॉन्वेक्स, बोले तो उत्तल। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? वास्तविक या फिर आभासी, रियल होता है या वर्चुअल होता है? तो आपको ध्यान रखना है आभासी फोकस होता है। कैसा फोकस होता है बेटा? आभासी। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा बेटा कैसा होता है? आभासी होता है। इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होती है, वो कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। आई बात समझ में? इसके बाद देखेंगे बेटा कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है बेटा वो हमेशा वास्तविक होता है, रियल होता है। कैसा होता है बेटा? रियल। और रियल होने का मतलब ये लेफ्ट साइड रहा होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं इसमें? रियल होगा। ये आपका इसकी एफ जो होगी वो कैसी होगी बेटा? आपकी नेगेटिव होगी। इसके लिए जो एफ लेके चलते हैं वो कैसी लेके चलते हैं बेटा? पॉजिटिव लेके चलते हैं। कितनी बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग काम और बनाते हैं इमेज, जहां से हमें सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलते हैं। उसी स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। स्लाइड सेकंड की बात करेंगे हम। ये आपके पास रहा, देखो दर्पण से हमें बनाना है बेटा प्रतिबिंब। क्या बनाने हैं?
प्रतिबिंब बनाने, और प्रतिबिंब बनाने के लिए जो हमारे पास कहानी होगी वो ये होगी, वो देखिए आप ध्यान से। चलो पहला रूल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारे पास कहानी होगी पहली, वो कहानी ये होगी, लो कॉनकेव मिरर के द्वारा हमें इमेज फॉर्मेशन करना है बेटा। कॉनकेव मिरर यानी जो हमारे पास दर्पण होता है, कौन सा, अवतल दर्पण होता है, उससे हमें 6 इमेज बनती है बेटा। कितनी इमेज बनती है? 6। गौर से देखेंगे बेटा कितनी इमेज बनेंगी? 6। हम यहाँ पर एक साइड से डायग्राम भी बना रहे हैं ताकि आपकी सारी चीजें एकदम से, वो हम सब लास्ट में बना लेंगे। एक देखिए केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बेटा? आपका इन्फिनिटी पर रखा हो, जब वस्तु होती है अनंत पर। ध्यान रखना है बेटा, पूरी फिजिक्स में जो भी प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आएंगी, बोले तो अनंत से आएंगी, तो वो हमेशा बेटा फोकस से होकर जाएंगी, या ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जो भी प्रकाश की किरण बेटा कहां से आएगी? अनंत से। ये रहा अपने पास इन्फिनिटी। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें बेटा क्या होंगी? हमेशा फोकस से होकर जाएंगी। ये देखिए पहली किरण गई, हमेशा कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण गई, वो भी कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। तीसरी प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, वो भी कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। चौथी ये गई, ये भी कहां से जाएगी? फोकस। तो सारी किरणें कहां जाके मिली बेटा? फोकस पर। ध्यान रखना है, जो भी 2 किरणें आप चलाएंगे, वो 2 किरणें किसी भी बिंदु पर मिलती हैं अगर, तो वहां पर बनता है प्रतिबिंब। अगर कहीं से आती हुई प्रतीत होती है तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की परिभाषा लिखिए। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? इमेज की परिभाषा, जब भी 2 प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलाई जाए, गौर सुनेंगे, जब भी 2 प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से हम चलाते हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो 2 किरणें मिल जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर बनता है बेटा प्रतिबिंब। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर वो मीट करेंगी या जहां से एपियर होंगी, वो बनाएगा बेटा क्या? इमेज। वो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो रियल प्रतिबिंब बनता है, यानी रियल इमेज बनती है। अगर किरणें आती हुई लगती हैं तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? चलिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी, कहां पे किरणें मिली? फोकस पर। जो भी किरणें मिली है वो कहां मिली है? आपकी फोकस पर मिली है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? चूंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा बेटा, रियल इमेज बनेगी। जो भी प्रतिबिंब बेटा वास्तविक बनता है, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो भी इमेज होती है, रियल इमेज जो भी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बेटा कैसी बनती है? उल्टी बनती है। कैसी बनेगी? उल्टी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ध्यान रखना ये आपको, इन्वर्टेड बनेगी, अत्यधिक छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। उदाहरण के लिए बात करें, दूर तारे जो होते हैं उनकी जो छवि हमें दिखाई देती है वो कैसी होती है बेटा? बहुत छोटी होती है। क्लियर बात? अगर बस ऑब्जेक्ट कहां होगा? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनने वाला है? फोकस पर। कैसा होगा बेटा? वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का बनेगा। ये हमारे पास नंबर, किस नंबर फर्स्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड स्लाइड पर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम सेकंड स्लाइड की बात करते हैं तो हमारे पास कहानी ये होती है, अरे चलिए ये हो गया हमारे पास सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बियॉन्ड द सी, यानी कि जो वस्तु है ये हो गया आपके पास इन्फिनिटी, ठीक है, और ये आपके पास हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और सी के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमें रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो वही तरीके हैं, 2 लाइट भेजनी है आपको जो रूल्स के अकॉर्डिंग है। पहला रूल देखो, इसमें क्या लगाया हमने, जो पहली किरण गई है वो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर गई है। ये आपके पास क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी, ये होगी मुख्य अक्ष। तो जो पहली किरण भेजी है वो कैसी है? मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो मुख्य अक्ष के समांतर, वो हमेशा बेटा कहां से जाती है? फोकस से जाती है। ये लीजिए। और दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी। तो दोनों लाइट बेटा कहां जाके मिली? यहां जाके मिली। जहां पे जाके मिलेंगी वहां क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बन जाती है। कैसी होगी बेटा? अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? सी पर, सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज बनेगी बेटा सी और एफ के बीच में, ठीक है। जो इमेज होगी वो बेटा कैसी होगी? आपकी रियल होगी, मतलब वास्तविक होगी। और जो वास्तविक होती है बेटा वो हमेशा कैसी बनती है? उल्टी बनती है। और वस्तु से बेटा कैसी होगी? छोटी होगी, स्मॉल साइज की होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये केस नंबर सेकंड होता है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल होगी, छोटी होगी, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सी और इन्फिनिटी के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें क्या कहानी होगी? अगर हम तीसरे
केस की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे थर्ड केस की बात करेंगे तो क्या है, ऑब्जेक्ट को रखना है बेटा कहां पर, सी पर। देखिए ये रखा है हमारे पास, सी पर कोई वस्तु रखी है। अगर सी पर वस्तु रखी होगी तो क्या कहानी होगी, आपको उन्हीं 3 लॉ में से कोई भी 2 लॉ लगाने हैं। ठीक है, उन्हीं 3 लॉ में से आपको कोई भी 2 लॉ लगाने हैं। ध्यान से देखेंगे, पहली लाइट रेज हमने क्या किया बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से होके जाएगी, ये जा रही है आपकी एफ से होके, सही बात है। अगर बेटा एफ से भेजेंगे आप कोई प्रकाशीय किरण, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। दोनों किरणें जाके क्या होंगी बेटा, यहां पर मिल गई। तो ऑब्जेक्ट रखा था फोकस पर और प्रतिबिंब भी बन गया बेटा फोकस पर। एकमात्र ऐसी स्थिति जहां वस्तु रखी होती है वहीं पर बेटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ध्यान से, अगर वस्तु रखी है सी पर, बोले तो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहां बनती है बेटा, आपकी सी पर बनती है। नेचर कैसा होता है आपका, नेचर मतलब इमेज कैसी बनती है, तो आप देख पा रहे हैं किरणें वास्तव में मिली इसलिए रियल इमेज बनेगी। और उल्टी होती है बेटा, इन्वर्टेड बनती है। इसके साथ साथ स्मॉल आपका इक्वल साइज की बनती है। ध्यान रखना है बेटा, वेरी इंपोर्टेंट केस हमारे पास होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो बनती है ऑब्जेक्ट के बराबर। जितनी साइज की वस्तु होगी उतने ही साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरे के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड होती है, इसके बाद ये रही हमारे पास फोर्थ नंबर केस। अगर फोर्थ केस की आप बात करते हैं तो क्या कहानी होती है, ये हमारे पास अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है बेटा, सी और एफ के बीच में रखना है। आप देखेंगे डायग्राम को देख पा रहे होंगे आप, ये हमारे पास मिरर हो गया बेटा। कौन सा मिरर होगा, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही अवतल दर्पण होगा। यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ये रहा अपने पास सी और ये रहा हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी और एफ के बीच में। तो यहां पर एफ है, ठीक है, ये रहा अपने पास एफ, ये अपने पास सी और एफ के बीच में कोई वस्तु हो गई। ठीक है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है बेटा हमेशा कहां से जाती है, फोकस से, ये चली गई। दूसरी हमने सी से भेजी, ये सी से भेजी, और जो सी से जाती है बेटा वो मार्ग में, उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती है, तो ये वापसी आ गई। तो दोनों किरणें कहां जाके मिलती हैं, इधर जाके मिलती हैं। तो ये हो गया अपने पास सी, और यहाँ क्या रहता है अपना इन्फिनिटी। तो जो इमेज बनेगी बेटा वो बियॉन्ड द सी, यानी सी के उस साइड बनेगी, या सी और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा अगर कहां पे बेटा, सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनती है बेटा सी और इन्फिनिटी के बीच में। कैसी होती है बेटा इमेज, रियल होती है, मतलब वास्तविक। जो भी वास्तविक होती है बेटा वो हमेशा उल्टी बनती है। उल्टी बनने के साथ साथ ये बेटा बड़ी होती जाती है। कैसी होती जाती है, आपके पास बड़ी होती जाती है। आई बात समझ में, बड़ी हो जाती है तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। ये केस भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ जो हमारे पास केस था, इसके बाद नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट केस होगा तो उसमें हमारे पास फिफ्थ केस ये निकल के आ गया सामने, ये लीजिए। फिफ्थ केस कह रहा है बेटा कि ऑब्जेक्ट को रखना है आपको फोकस पर। कहां रखना है, फोकस को, फोकस पर रखना है। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो कहानी क्या होती है, गौर से देखने का प्रयास करेंगे। ये हो गया बेटा अपने पास फोकस, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। पहली लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा बेटा फोकस से होकर जाती है। तो ये लीजिए आपके पास, ये हमारे पास कहानी ये है। इसको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब बना है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट से इसको। हमारे पास क्या है बेटा, एक दर्पण है, वो भी दर्पण कौन सा है आपके पास, कॉनकेव है, यानी अवतल दर्पण है। ये लीजिए, इसका क्या हो गया, ये मध्य बिंदु P, और यहाँ क्या हो गया इसका C और P से जाने वाली एक सीधी रेखा क्या हो जाएगी आपकी, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा अपने पास, फोकस हो गया। ओके, यहाँ पर हमें रखना है बेटा एक ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज बनानी है तो 2 किरणों को भेज देना है। तो पहली किरण ये भेजी हमने मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो जो समांतर जाएगी बेटा वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। ये लीजिए, ये आपके पास फोकस से होकर चली गई। ठीक है, दूसरी किरण बेटा सी से भेज रहे हैं, ऐसे भेजो सी से, ये लीजिए सी से भेज दिया। तो जो किरण सी से जाएगी बेटा वो वापसी सी से ही आएगी। तो ये किरण बेटा सी से वापसी आती है। तो दोनों किरणें बेटा समांतर मिल जाती है। कैसी होंगी बेटा, पैरेलल। और पैरेलल होने का मतलब है ये जाके कहां मिलेंगी बेटा, कहीं पर नहीं मिलेंगी, मतलब अनंत पर, बहुत जाके दूर मिलेंगी। क्लियर बात। तो आपको ध्यान भी रखना है, जब ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है, और अगर आप ऑब्जेक्ट फोकस से पहुंच जाए तो इमेज कहां पहुंच जाती है, इन्फिनिटी पर। ये दूसरे के रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एप पर होगा बेटा ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। कैसी होगी बेटा, रियल होती है, वो हमेशा उल्टी बनती है। और कैसी होगी बेटा, बहुत बड़ी होगी, क्योंकि बहुत दूर होगी तो बहुत बड़ी होगी ऑब्वियसली। तो ये कहानी हमारे पास 5th नंबर की आ जाती है। ध्यान रखना है, इन्फिनिटी वाला इमेज कहां बनेगा, एप पर। एफ वाला इमेज कहां बनेगा बेटा, इन्फिनिटी पर बनने वाला है। आई थिंक इतनी चीजें आपको एकदम से क्लियर होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा।
स्लाइड नंबर 5 की बात करते हैं अगर, तो ये लास्ट केस होता है और ये काफी महत्वपूर्ण केस होता है हमारे पास। ये लास्ट केस होता है, इसके साथ साथ ये काफी महत्वपूर्ण भी होता है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है। चलिए देखते हैं इसको। जो कहानी होती है हमारे पास लास्ट नंबर 6 की, एक्स्ट्रा केस के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि 6 केस के, और जो एक्स्ट्रा है और फेवरेट भी है, मतलब ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस है। ऑब्जेक्ट को रखना है बेटा P और F के मिड में। कहां रखना है? P और F के मिड में रखना है। जब ऑब्जेक्ट P और F के मिड में रखा जाता है, यहां पे बना दे रहे हैं आपके सामने एक इमेज, लीजिए देखते हैं। ये हमारे पास हो गया बेटा क्या? मिरर। अभी मिरर नहीं बना है क्योंकि पॉलिश नहीं है, अभी हम करेंगे बाहर पॉलिश। ये लीजिए बाहर बेटा हमने कर दी पॉलिश, तैयार हो गया अवतल दर्पण। जो मध्य बिंदु होता है वो बेटा ध्रुव कहलाता है। जिस खोखले गोले से कट किया गया होगा उसका जो सेंटर रहा होगा उसे वक्रता केंद्र कहेंगे बेटा। वक्रता केंद्र और सी से पी से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बेटा मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष जो होती है और पी और सी के जो मध्य में बिंदु होता है, पी और सी के जो मिड में पॉइंट होता है उसको हम लोग बेटा फोकस कहते हैं। ऑब्जेक्ट को रखना है पी और एफ के बीच में। ये लीजिए ये हो गया अपने पास एक वस्तु। क्लियर बात? तो इसकी बनानी है इमेज, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर। जो भी समांतर जाती है बेटा वो हमेशा कहां से जाती है? फोकस से। तो इसको भेज दो बेटा कहां से? फोकस से। ये जाएगी बेटा अपनी क्या? फोकस से जाएगी। चलिए ये अपने हमारे पास फोकस से चली जाएगी। ये गई बेटा अपनी कहां से? फोकस से। ये अपने पास सी है। चलो दूसरी लाइट भेजते हैं बेटा, दूसरी लाइट भेजते हैं अपन सी से। सी से भेजते हैं इसी पॉइंट से, ये ठीक है। तो सी से जो भेजेंगे वो लाइट रे सी से जाएगी, तो वापसी कहां से आएगी बेटा? सी से ही आएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये हमारे पास सी होगा, तो इसकी जो वापसी लाइट रेज आई होगी वो ऐसे जाएगी, और यहाँ पर जो हमारे पास लाइट रेज गई होगी वो ऐसे गई होगी। तो ये बेटा क्या होती है? आगे बढ़ने के बाद ये ऐसे फैलने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? फैलने लगती हैं। तो फैलने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? इनको ये देखते हुए बेटा ये कहाँ से आ रही हैं। जब इनको आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जैसे लाइट को आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाने के बाद ऐसे ये यहाँ पे बढ़ाते हैं, इसको भी आप जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी जब आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ऐसा लगता है ये दोनों इमेज कहाँ से आ रही हैं? ये दोनों लाइट रेज कहाँ से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है यहाँ से आती हुई दिखती है, यहाँ पर जो इमेज बन जाती है इसकी क्या हो जाती है बेटा? यहाँ पर ये इमेज बन जाती है। तो ध्यान रखना है आपके पास जो इमेज बनती है लास्ट केस में, जब वस्तु कहाँ रखी होती है? पी और एफ के बीच में। जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखी होती है यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनती है? ये आपकी यहाँ पर बनने वाली होती है, दर्पण के पीछे बनती है। और यहाँ पर चीटिंग की है आपने तो यहाँ पर आभासी इमेज बनती है। जो आभासी होती है बेटा वो हमेशा सीधी बनती है, और कैसी बनती है? लार्ज बनती है। बात क्या क्या ध्यान रखनी है बेटा? रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, और उल्टी होती है, और इसके बाद जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा? सीधी होती है। बात ध्यान रखनी है आपको। ये लास्ट केस हमारे पास था, ये हमारे पास लास्ट केस था। इसके बाद चलिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा केस था इसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब हमारे पास एक दो केस और होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं फटाफट से। अब हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में? कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी, कि जो हमारे पास कहानी होगी वो होगी बेटा कि हम आपका जो अब अवतल दर्पण तो हो गया। अवतल दर्पण के बाद जो हम लोग बात करेंगे वो होगी आपके पास किसकी? जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन है वो उत्तल दर्पण द्वारा यानी कॉन्वेक्स के द्वारा कैसे कैसे इमेज बनाई जाती है, क्योंकि हमसे पूछा जाता है तो हमें फिर ध्यान रखना होता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा किस टाइप से इमेज बनाई जाएगी। हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। हमें इमेज फॉर्मेशन करना है बेटा किसके द्वारा? इमेज फॉर्मेशन हमें करना है बेटा किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। तो ध्यान रखना है इमेज फॉर्मेशन करना है आपको उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण बोले तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनानी है। कॉन्वेक्स मिरर से क्या बनानी है बेटा? आपको इमेज बनानी है। ठीक है, उत्तल दर्पण से क्या बनाना है बेटा? आपको इमेज। ध्यान रखना है बेटा उत्तल दर्पण जो इमेज बनाता है वो केवल और केवल मात्र दो कंडीशन में इमेज बनाता है। कितने कंडीशन में इमेज बनाता है? केवल और केवल दो कंडीशन में। वो दो कंडीशन फटाफट से देख लेते हैं। उत्तल दर्पण बनाने के लिए बेटा क्या करना होता है? हमें एक उत्तल दर्पण अगर बनाना है तो ये हो गया अपने पास एक कोई सरफेस, गोलीय सरफेस होने के साथ साथ यहाँ पर अंदर पॉलिश करनी होगी। ये लीजिए आपके साथ इनसाइड पॉलिश हो गई। पॉलिश होने के बाद क्या करना है बेटा? इधर क्या रहा होगा इसका? मिड पॉइंट पी। जिस भी खोखले गोले से इसको कट किया गया होगा वहां क्या रहा होगा इसका? सेंटर। सी और पी से मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींच लेंगे आप। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया? आपका एक तैयार हो गया। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर केवल और केवल दो सिचुएशन में इमेज बनाता है। फर्स्ट सिचुएशन होती है बेटा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए बहुत दूर, बोले तो इन्फिनिटी पर। कहां रखा जाए बेटा? अनंत पर। ठीक है, आपको पता है अनंत पर जो भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे उससे किरणें हमेशा पैरेलल भेजते हैं।
पहली लाइट रेज हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, ठीक है। तो जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज जाएगी बेटा, तो पी और सी के बीच में क्या होता है, एक मिड पॉइंट, जिसको आप क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये लाइट रेज वैसा बेटा रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी जाएगी और ऐसा लगेगा बेटा कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है, आपकी फोकस से आ रही है। बात क्लियर है। दूसरी लाइट रेज भी आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी बेटा रिफ्लेक्शन के बाद वापसी जाएगी और ऐसी लगेगी बेटा कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो या तो फोकस से होके जाए कोई लाइट रेज, या किसी बिंदु से आती हुई लगती है, तब भी इमेज वहीं पर बनता है। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा बेटा, तो इमेज बनेगी आपकी फोकस पर, और फोकस पर बन रही है, लग रहा है कि फोकस से आ रही है किरणें, तो कैसी होगी, आपकी वर्चुअल होगी। और जो वर्चुअल होती है बेटा वो हमेशा सीधी बनती है, और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। ये ध्यान रखना है आपको। एक केस और होता है बेटा इसमें, ये तो अपना पास पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात कर लेते, ये भी महत्वपूर्ण होता है काफी। तो दूसरा केस हमारे पास ये होता है, चलिए ये हमारे पास एक दर्पण तैयार करते हैं हम अभी, यहाँ पर एक दर्पण तैयार कर ले रहे हैं। ये अपने पास क्या हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर, अभी तो नहीं हुआ कि इनसाइड पॉलिश और कर लेंगे, ये हो गया पॉलिश, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु क्या होगा इसका, P, जिस खोखले गोले से काटा गया हो वहां C रहा होगा, C और P को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। इसके बीच का जो बिंदु होगा उसको आप फोकस कहेंगे। चलिए अब ऑब्जेक्ट को रखना है आपको अनंत और P के बीच में, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को सेट कर देना है। ऑब्जेक्ट को सेट करना है आपको कहां पर, ऑब्जेक्ट को आपको सेट करना है बेटा इन्फिनिटी और P के बीच कहीं पर भी रख देना। ये इन्फिनिटी हो गया और ये P हो गया, तो इनके बीच में कहीं पे भी रख देना है, ठीक है। पहली लाइट रेज मुख्य अक्ष के समांतर, जो भी समांतर जाती है बेटा आपको पता है कहां से होके जाएगी, जो भी समांतर जाएगी वो हमेशा फोकस से आती हुई लगेगी। क्या होगा बेटा, फोकस से आती हुई लगेगी। दूसरी लाइट रेज बेटा हम कहीं सी और भेज दे रहे हैं, दूसरी लाइट रेज हम सी की ओर जाती हुई दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बेटा ये सी से सी की ओर जा रही है, तो ये दोनों कट हो रही है, यहां पर कट कर रही है, मतलब यहां पर मिलती हुई दिख रही है। तो जहां पर मिलती हुई दिखती है वहां पर भी तो क्या बनता है, आपका इमेज बनता है कि नहीं बनता है। तो इससे पता ये चलता है सर कि अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम कहां पर, इन्फिनिटी और P के बीच कहीं पर भी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और P के बीच कहीं पर भी रखा होता है तो इमेज हमेशा कहां बनती है, P और F के बीच में बनने वाली होती है। P और F के बीच में बनती है बेटा। और कैसी होती है आपको ध्यान रखना है, कैसी बनी है, चीटिंग की है आपने, चीटिंग मतलब किरणों को मिलती हुई लग रही है, तो इसका मतलब है कैसा इमेज बनी होगी आपकी, वर्चुअल। कैसी बनी होगी, वर्चुअल इमेज, मतलब आभासी इमेज बनी होगी, वर्चुअल इमेज बनी होगी। इसके साथ साथ जो वर्चुअल होती है वो हमेशा बेटा कैसी बनती है, सीधी बनती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ध्यान रखने वाली बात, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा बेटा वो हमेशा कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ध्यान रखना है आपको, जो भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा वो आभासी होगा। जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो हमेशा बेटा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, और उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो आई थिंक आपको ये जो इमेज फॉर्मेशन की कहानी है वो सारी समझ में आई होगी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। जो भी इमेज फॉर्मेशन आपने सीखी है उत्तल दर्पण और इसके द्वारा, तो आपको ये सारी चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ पर हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि कितनी इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने सीखी है। तो इमेज फॉर्मेशन सीखने के लिए 2 मिनट का समय और लेंगे आपका। सारी इमेज फॉर्मेशन को हम यहाँ पर टिट्टो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे फटाफट से। जो भी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे कैसी हमारे सारी इमेज फॉर्मेशन आपके पास थी। क्या बात, ये लीजिए देखो बेटा, पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा बोले तो कॉनकेव के द्वारा जो भी इमेज बनी थी वो कैसी कहानी थी उनकी बात करेंगे। ऑब्जेक्ट था बेटा इन्फिनिटी पर, इमेज बनी थी आपकी फोकस पर। कैसी थी आपकी, रियल इमेज। जो भी इमेज रियल होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा, उल्टी होती है और पॉइंट साइज की थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहुंचाया आपने सी और एफ के बीच में, इमेज बनी बेटा आपकी सी और एफ के बीच में। कैसी होती है बेटा, रियल, वास्तविक। जो वास्तविक होती है वो हमेशा उल्टी बनती है और कैसी होती है बेटा, छोटी होती है। कैसी होती है आपकी, छोटी, स्मॉल साइज की होती है। ऑब्जेक्ट गया बेटा कहां पर, आपका एफ पर। इमेज बनी बेटा आपकी इन्फिनिटी पर। जो भी होती है इन्फिनिटी पर बनती है वो कहां वैसी होती है बेटा, रियल। और रियल हमेशा कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड के साथ साथ ध्यान रखना है आपको, यहां पर ये वाली कहानी बाद में करेंगे, पहले हमें ये देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां आ जाएगा, सी पर। ऑब्जेक्ट अगर आपका कहां होगा, सी पर होगा। ऑब्जेक्ट अगर सी पर होगा
तो इमेज भी कहाँ बनेगी आपकी, सी पर बनेगी। रियल होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी और बराबर होगी। कैसी होगी बेटा, बराबर। इसके बाद बात करेंगे सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट